वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। एक दफ़ा फिर आज सुबह दली सलमान। मैं आई कॉल इट अ वर्ल्ड फ्रेंडशिप डे बिकॉज जब दोस्त ही नहीं रहते और जब सिर्फ यादें रह जाती हैं और जब सिर्फ बातें रह जाती हैं तो बड़े खुश नसीब होते हैं वो लोग, वो जाने वाले, वो चले जाने वाले कि जिनके दोस्त, जिनके प्यार करने वाले, जिनसे जिन लोगों की एसोसिएशन होती है वो उनको याद रखते हैं, अपने दिलों में ज़िंदा रखते हैं। ऐसी ही एक खातून, एक इंतहाई प्यारी बच्ची सानिया अब्बास जो कि अब हम में नहीं रही, सज्जाद की वाइफ, एक ऐसा कपल जिसकी तस्वीरें, इट इज़ अनफॉर्चुनेट कि इतना खूबसूरत कपल और हम उनकी तस्वीरें देख रहे हैं कि ऐसे ट्रैजिक इंसिडेंट्स के मौके पे सनिया की सिस्टर और सनिया की भाभी हमारे साथ हैं। हम अभी बात कर रहे थे ब्रेक में उनकी बहन के साथ। अस्मा में बता रही थी पहले जब इनका रिश्ता आया था सजाद का तो आपके फादर ने एक्सेप्ट ही नहीं किया था। नहीं। क्या कह रहे थे, लड़के के बाल बहुत लंबे हैं या लड़की अभी छोटी है? वैसे फैमिली बहुत अच्छी है, नो डाउट कि सज्जाद भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, मगर पापा ने रजिस्ट्री करवाया था सिर्फ इसलिए कि अभी 1 साल का अगर हमारी बेटी का नहीं आया, दूसरी बेटी का, तो फिर मैं उसके बाद कर दूंगा। तो पापा, फिर इनकी मदर आई 1 साल बाद कि अब तो 1 साल हो गया, अब आपने सोचा, पापा ने, भाई ने भी फोर्स किया, सब ने, तो फिर पापा ने भी एक्सेप्ट किया। उसके बाद पापा ने कहा चले मैं इतना टाइम नहीं दूंगा। इवन के पापा अपनी डेथ से तकरीबन 2 दिन पहले इनकी डेट्स जो है फिक्स करके गए थे, दोनों की, इनकी भी और सानिया की भी, अपनी डेथ से पहले 2 दिन पहले। कितना ये अजीब सी एक बात नहीं है कि हो सकता है सजाद की बात कहीं और हो जाती, मगर उनकी वालदा ने 1 साल सजाद की बात हो नहीं सकती थी क्योंकि सजाद ने जिस टाइम पापा ने मना किया था उस टाइम सजाद ने अपनी मदर से कहा था कि मैं शादी ही नहीं करूँगा, शादी करूँगा तो सिर्फ सानिया से, क्योंकि सजाद लाइक्स हर। कितना सजाद इतना खूबसूरत नौजवान, उनके नाम के साथ था लगाते हुए कितना अजीब सा लगता है ना, बहुत, है ना। और ये अल्लाह ताला की काम है, अल्लाह ताला की कुदरत है कि ये होना था। जिस टाइम हादसा हुआ उस टाइम यही था कि शायद ये ना हो, ये ख्वाब हो या कुछ भी, क्योंकि कोई भी बहन भाई या कोई भी माँ बाप ये नहीं कर सकते कि हमारा जवान बेटा, क्योंकि हमें पता है जवान जाते हैं तो किस तरह, क्योंकि हमारे कज़न का हुआ था रोड एक्सीडेंट में, तो आज 7 साल होने के बाद भी नहीं भूले। फिर हमारी सिस्टर, फिर पापा, एक के बाद एक जब दुख मिलते हैं ना इंसान को तो रियलाइज नहीं कर सकता। लोग तो हनीमून पे थे, कहीं ऐसा तो नहीं कि शायद यही मसलत होगी कि आपने उस दुल्हन और दूल्हा को वापस लेकर आना होगा? कुछ नहीं कह सकते इस बारे में, लेकिन शायद आप पे ये जिम्मेदारी आपकी दोस्त हमेशा मुझसे एक बात कहती थी सानिया कि तुम जहाँ जाओगी मैं आऊँगी, लेकिन लेने तुम मुझे आना। इवन दो कि उसकी शादी की अगले दिन जब जाने का होगा कि घर से कौन उसे लेने आएगा, तो बड़े भाई और भाभी ने कहा कि ठीक है हम 2 चले जाते हैं, अनीला और जिशान किसी और दिन चले जाएंगे। उसके वलीमे के सेकंड डे मैं गई तो उसने मुझसे कहा तो मुझे लेने नहीं आई थी ना। मैंने कहा यार वो इतना थके हुए थे इसलिए हिम्मत नहीं मेरे आने की। कही बस ठीक है मुझसे बात नहीं करना, मैं तुमसे नाराज़ हूँ। मैं कहा नाराज़ नहीं हूँ, मैं तुम्हें लेने आऊँगी ना, तुम जिस दिन बोलो मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगी। जब ये ट्रेजेडी हो गई, जब आपने स्क्रीन के ऊपर नाम भी पढ़ लिया, जब इसको एक नहीं माना था मैंने, एक ऐसी रियलिटी जिसको फाइनली एक्सेप्ट या एक्नॉलेज करना पड़ा होगा। नीला, वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स। पहला जो शौक मेरे जहन में बार बार ये बात चल रही थी कि शायद ऐसा हुआ हो कि जिस सीट पे ये लोग हों, मे बी लकीली वो सीट स्केप आउट हो गई हो। जहन में 100 बातें बार बार रिवील कर रही थी मेरे, तो मैं कहा नहीं हो सकते, वो नाम सही है सजाद रिजवी, किसी कोई और भी सकता है, कोई एक ही सजाद रिजवी दुनिया में हैगा, नहीं हो सकता सानिया वापस चली गई घर। 100 बातें जहन में थी। इवन दो कि जब मैं एयरपोर्ट पहुंची हूँ तो मैं इतना शौक में थी कि मेरे जहन में बार बार वो उसके जुमले आ रहे थे, उसका चेहरा आ रहा था कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगी, मैं अकेले जाऊँगी, तुम लेने मुझे आ जाना। मैं आपके साथ नहीं जाऊँगी। और फिर वो अकेली चली गई। मैं उसे लेकर आई, उसने जो बात कही थी तुम लेने आना मुझे, मैं लेकर आई उसे। ये चलें, ट्रेजेडी एक है, एक नेशनल डिज़ास्टर भी है, एक ऐसा इज्तिमाई एक ट्रेजेडी है जिस पे पूरी कौम आपके साथ है। ये क्यों हुआ और इसका कौन रिस्पॉन्सिबल है? नीला, हर कोई रिस्पॉन्सिबल है इसका। मैं कहती हूँ गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ की। आपकी बेस्ट फ्रेंड है, इसको वापस तो कोई नहीं ला सकता। नहीं ला सकता, लेकिन मुझसे जहाँ तक बन पड़ेगा मैं उसके लिए करूँगी, बिकॉज इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकती मैं। बोजा एयरलाइन कितने सालों से ग्राउंड थी, क्यों आई वो आखिर रनवे पर? क्या था इसका रीज़न आने का? बिकॉज द एयरलाइन वॉज ऑलरेडी मिलियंस इन बिलियंस इंश्योर्ड, दैट्स वाई।
A single passenger was insured in millions. They play with the lives of our families. How could it possible? हमें क्या करना चाहिए जिसमें हम आपकी हेल्प भी करें, आपके साथ खड़े हों एज ए नेशन, एज मीडिया ऑल्सो। हमें आपको, उनकी बहन को और उन लोगों को जो आने वाली फ्यूचर जनरेशन्स हैं, जो खुदा करे कि ऐसी ट्रेजेडीज़, एक कपल ने, कुछ फैमिलीज़ ने अपने प्यारों को कुर्बान कर दिया, मगर हमें क्या करना चाहिए कि हम इसको अवॉइड कर सकें आने वाले दिनों में? वही वाली बात है ना कि इंसान जब अपनी ज़िंदगी को शुरू करता है तो वो कहता है यार कुछ ऐसा हो कि मैं कम पैसों में अच्छी चीज़ कर लूँ। बोजा एयरलाइन का अगर आप टिकट देखिए तो वो सबसे लोएस्ट रेट पे है, फेयर है जी, ठीक है, उसका फेयर बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू एयर ब्लू, बहुत कम है। पहले उनकी फ़्लाइट एयर ब्लू की थी, जब एयर ब्लू की फ़्लाइट जब कैंसिल हो गई, एयर ब्लू जैसी नीची परवाज़ कैंसिल हो सकती है ड्यू टू द वेदर, तो बोझा क्यों नहीं कैंसिल हुई? इतनी जब पुरानी है, कहाँ है वो इंजीनियर जो कहते हैं हम इंजीनियर पाकिस्तान के, कहाँ है वो एरोनॉटिकल इंजीनियर्स? लाइन है उनको बेस पर, आप क्यों नहीं लाते? आप लोग कहाँ हैं वो? क्यों ऐसे आप लोग डिफेंड करते हैं? सब पढ़ के बाहर चले जाते हैं क्या? अनिला, थैंक यू वेरी मच। अस्मा, थैंक यू वेरी मच। ये आपने जो बात की है, मैं इमोशनल बेसिस के ऊपर तो हम बहुत दिन बहुत सारी बातें कर सकते हैं, मगर उन फैमिलीज़ का जिनके प्यारे इस दुनिया से चले गए हैं, उन लोगों का जिनके प्यारे आज से कुछ अर्सा पहले एयर ब्लू की फ़्लाइट में चले गए, और उन फैमिलीज़ का जिनके प्यारे इसी तरह रोज़ किसी ना किसी ऐसी ट्रेजेडी में, जो मैन मेड एरर होता है, जो ह्यूमन एरर की वजह से अपनी ज़िंदगी सेक्रीफाइस कर देते हैं। आइए एक दफ़ा अपने आप से सवाल करें, क्या हम अपने आप को कुर्बानी का बकरा बनने देंगे सारी उम्र के लिए, या एटलीस्ट हम अपने जहन को, अपनी जो हमारी आज़ादी है उसको इस्तेमाल करते हुए उसको कंबाइन करके वॉइस करेंगे, और इक़्तिदार आला से, उन लोगों से जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उन लोगों से जो स्टेक होल्डर्स हैं, एक दफ़ा सवाल करेंगे आखिर कब तक? हमें इजाज़त दीजिए। इन फैमिलीज़ के साथ आई एम नॉट प्रॉब्ली ऑन अ वेरी लाइटर साइड ऑफ द मूड, सो अपना बहुत ख्याल रखिए। कल आपसे एक दफ़ा फिर मुलाकात होगी, आज सुबह दलील सलमान, बट प्लीज़ डोंट फॉरगेट द फैक्ट कि ये आज इनके साथ हुआ है, कल हमारे साथ हो सकता है, परसों किसी के साथ भी हो सकता है। आखिर क्यों और कब तक? अपना बहुत ख्याल रखिए।